कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हित स्पृहा। कितनी अच्छी बात महाराज ने कही है, को उच्चारण कल कर लिया था अपन ने। कर्म, देखो कर्म कर्म को मानता है, कर्म कर्म का ही पक्ष लेगा, और कर्म एजेंट है संसार का। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, भाग्य के भरोसे मत रहो। भाग्य संसार का व्यक्ति है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। दुर्योधन ने यही तो गलती कर दी। कन्हैया जी हैं, श्री कृष्ण हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं सब सही कहेंगे, जो कुछ कह रहे हैं सब हित के लिए करेंगे, और वो भूल गए कि ये हमारे दुश्मन के सारथी हैं। आखिर किसकी तरफ थे श्री कृष्ण? अर्जुन भूल गया। कितना ही कुछ करो, जो जिसके पक्ष का है उसका पक्ष तो वो लेगा। इसलिए कभी किस्मत पर विश्वास मत करना, कर्मों पर विश्वास मत करना। ये कभी अपना भला करेंगे ही नहीं। ये अपनी जाति के नहीं हैं, विजाति के हैं। कर्मों पर कभी विश्वास नहीं करना। ये कर्म इतने खतरनाक हैं, एक जुआ खेलते हैं, एक दिन में महलों का राजा बना दें और एक दिन में गलियों का राजा बना दें। इसलिए कर्मों का कभी विश्वास नहीं करना, किस्मत का विश्वास नहीं करना। ये बहुत दगाबाज हैं, गुंडे हैं ये। लादेन को अमेरिका ने पाला और लादेन ने अमेरिका का ही, ये कर्म लादेन के बाप हैं। हाँ, इन पर कभी क्या बात पूज्यवर ने कही यहाँ पर, कर्म कर्म हिताबंदी। कर्म 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 हिताबंदी, कर्म कर्म का ही हित करेगा। जाति जाति पे ही टूटेगा, कितने प्रयास करो। जब रावण का मरण हुआ तो लक्ष्मण से कहते हैं रामचंद्र जी कि लक्ष्मण जाओ रावण की अर्थी में, उसके जाकर के विभीषण के साथ जाओ। साथ में ये भी कह दिया हनुमान जी, लक्ष्मण को विभीषण से दूर खड़े करना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। विभीषण किसके पक्ष में आ गया था? लेकिन आखिर भाई, बड़ी बात कह रहा हूँ, विभीषण किसके पक्ष में आ गया था? लेकिन आखिर भाई किसका था? तो रामचंद्र जी जब हनुमान और लक्ष्मण उस अर्थी के अंदर जाते हैं और विभीषण के साथ जाते, विभीषण को अकेले नहीं भेजा, जाओ विभीषण के साथ सभी लोग जाओ। लक्ष्मण को कहा, बोले अपन को रावण से कोई बैर नहीं था। देखो, पहले आदर्श राजा हुए भारत के, अपने दुश्मन की अर्थी में अपनी सेना को भेज दिया, लक्ष्मण को भेज दिया। पीछे से रामचंद्र जी हनुमान से कहते हैं, हनुमान लक्ष्मण को दूर खड़े रखना विभीषण से। गजब की चीज। बोले क्यों? भली वो अपनी तरफ है, लेकिन भाई की चिता को देख करके भाई पना जाग गया तो वो बार कर सकता है। तो ही लक्ष्मण हो जिसने मारा है, क्योंकि भाई का मोह जाग गया तो भली अपनी तरफ है, भाई का मोह जाग गया तो वो बार कर सकता है। ये प्रसंग जब मैंने देखा, मैंने कहा क्या महान आत्माओं की नीतियां देखो। रावण को विभीषण ने मरवाया, सब जितवाया, सब कुछ किया, लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं आकर भाई तो रावण का ही है, भाई की चिता देख करके क्रोध आ सकता है। इसलिए हमेशा जानना, पुद्गल कभी तुम्हारा मीत नहीं हो सकता। कितना भी तुम्हारे साथ रहे, कितना भी तुम्हारा हित करे, पर तो परी रही। कर्म कर्म हिताबंदी।
कर्म कर्म का हित करेगा, तुम्हारा हित कभी कर नहीं सकता। यही बात को अभी मैंने 2-3 दिन प्रवचनों में कहा था, किस्मत के भरोसे मत रहना, बहुत दगाबाज है किस्मत। इन कर्मों पर कभी विश्वास नहीं करना, किसी के मीत नहीं हुए ये याद, किसी के मीत नहीं हुए। अच्छे अच्छे लोगों को भी इन्होंने धूल चटा दी और अच्छे अच्छे लोगों को सिंहासन पर बैठा दिया। कर्म है, जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो बेर। ये कर्मों का तमाशा है। कर्म कर्म हिताबंदी। और फिर क्या कहा, जीव जीव हितस्पृहा। हाँ, कैसा भी हो जीव जीव का ही हित करेगा, जीव जीव के ही हित करने की इच्छा जागेगी। आकर विभीषण को जागी गया। अंत में विभीषण चिता लगा दिया, भैया मुझे क्षमा करना, मेरे कारण ही आपकी हार हुई है। जाग गया ना राग, जाग गया राग। अंत में जाके विभीषण ने कहा, आखिर भाई का हत्या का कारण मैं खुद बना, मेरे कारण से ही कोई दुनिया की ताकत हमारे भाई को मार नहीं सकती थी, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए। और घर का मैंने ही लंका ढाई है। हाँ, सभा में खड़े होकर के विभीषण रोया है लंका वासियों के सामने। और ये उपाधि किसी और ने नहीं दी थी, विभीषण ने खुद स्वयं अपने आप को उपाधि दी थी। मैं ही वो लंका का वासी, जो मेरे कारण से ही लंका का ढाई हुआ, मैं हूँ घर का लंका ढाई करने वाला। ऐसा तो जीव जीवा हितास्पदी, जीव सदा जीव का ही क्या करता है, हितस्पृहा, हित करने की इच्छा करता है।